नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। प्रशांत जी मेरे साथ हैं, किसी परिचय के मुहताज तो नहीं है। अरे इतना कठिन सीट क्यों चुन लिए बांकीपुर, जहां से बीजेपी हारी नहीं 30 साल से? इसलिए कि जब नेता जिसको कठिन चुनौती मानते हैं, ज्यादातर लोग जब अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत करते हैं तो अपने लिए सेफ सीट ढूंढते हैं, क्योंकि उनको विधायक बनना होता है, उनको सांसद बनना होता है। मेरे जीवन का लक्ष्य विधायक बनना, सांसद बनना नहीं है। इसलिए हार जीत की चिंता किए बगैर उस सीट को चुना है जो बिहार का सबसे समृद्ध और प्रबुद्ध मतदाता है। और जो बात मैं पूरे बिहार के लोगों को बता रहा हूं पिछले 3-4 सालों से, कि भाई बिहार में बदलाव और बेहतरी तब आएगी जब आप जाति, धर्म, दल और नेताओं के प्रतिबद्धता और अंधभक्ति से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे। पूरे बिहार में हमारे इस प्रयास को सफलता नहीं मिली। 18 लाख लोगों ने वोट दिया, लेकिन वो परिणाम आया वो तो बिल्कुल अनुकूल नहीं था। अब वो जिम्मेवारी फिर से एक ऐसे मतदाता वर्ग के पास है जो अपने आप को सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध बताता है। और उनसे ये मेरी अपील है कि आप अपने व्यक्तिगत लाभ, हित, जाति और दलों के गठबंधन से ऊपर उठिए और बिहार में बेहतरी के लिए, एक नई व्यवस्था बनाने के लिए एक बेहतर चुनाव कीजिए। बिहार में एक नया आगाज कीजिए, एक नई राजनीतिक शुरुआत कीजिए। आरजेडी कांग्रेस में भी मारामारी मची है कि भाई प्रशांत किशोर का साथ दिया जाए, नहीं दिया जाए। उससे कोई मतलब नहीं है भाई। अगर राजद और कांग्रेस हमारा समर्थन कर भी दें तो भी नहीं हम जीत सकते हैं उसके आधार पर। वो तो गठबंधन में लड़ते रहे हैं। मैंने महागठबंधन का चुनाव भी 2015 में लड़ाया था, उस समय भी भाजपा यहाँ नहीं हारी थी। हम तो तब जीतेंगे जब भाजपा को वोट देने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे पक्ष में खड़ा हो जाए। और सबसे बढ़ के जो 60% वो लोग जो वोट देने नहीं जाते हैं, वो वोट देने निकले और बिहार के बेहतरी के लिए वो जन स्वराज का समर्थन करें, तब जीतेंगे। तो आप इस चुनाव को बना रहे हैं बनाम सम्राट बनाम प्रशांत किशोर बना रहे हैं ना। हम ये जो चुनाव है ये स्टेटस को वर्सेस बदलाव का चुनाव है, कि ये बिहार के सबसे प्रबुद्ध मतदाताओं को ये तय करना है कि वो बिहार में स्टेटस को चाहते हैं या बिहार में बदलाव चाहते हैं। उनको ये चुनाव इस बात का है कि यहाँ के मतदाताओं को तय करना है कि क्या उनको सम्राट चौधरी जैसे चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति का मुख्यमंत्री के तौर पर नेतृत्व स्वीकार्य है या उनको इसमें परिवर्तन चाहिए। उस अहंकार को वो स्वीकार करने को तैयार है। जहाँ की भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो लड़ेगा, उसको वो स्वीकार करते हैं या उस अहंकार के खिलाफ वोट देना चाहते हैं? ये वोट उसके लिए है। तो विधानसभा चुनाव के पहले भी तो सम्राट चौधरी के पीछे आप पड़े थे, फिर भी जीत गए। बिल्कुल जीत गए। विधायक के तौर पर जीत गए, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं जीते। मुख्यमंत्री के तौर पर तो आपने यही कहा 20-25 से 30, फिर से नीतीश। तो अब और लोकतंत्र में संभव है कि जिसके नाम पर वोट पड़ा किसी दूसरे को बना दिया गया, लेकिन अगर उनको बनाया गया है और उसके बाद चुनाव हो रहा है तो निश्चित तौर पर जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो उनके पक्ष या विपक्ष का जनमत भी का द्योतक होगा। एक सीट जीत के प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे? एक सीट जीतकर प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिहार के लोगों की एक सशक्त आवाज, ईमानदार आवाज, एक ऐसी आवाज जो किसी भय या प्रलोभन से प्रभावित नहीं होगी, वो आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बढ़कर बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी, जहां जो बात जन स्वराज 3 साल से समझा रहा है कि जाति, धर्म, दल, लालू जी के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना बंद कीजिए, उस परिपाटी से लोग निकल सकते हैं और एक नए बेहतर विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। ये बात एस्टेब्लिश हो जाएगी और नई राजनीतिक व्यवस्था मतलब अभी तक जनता के पास विकल्प नहीं है, लेकिन आप इस सीट से जीत जाएंगे तो जनता के पास एक अल्टरनेटिव होगा, जन स्वराज। जनता के पास विकल्प आता रहा है, लेकिन जनता के मन में वो विश्वास नहीं जम पाया है कि इस विकल्प के सहारे वो आगे चल सकते हैं। बांकीपुर में अगर एस्टेब्लिश दोनों पार्टियों के अगेंस्ट और खासकर भाजपा के अगेंस्ट अगर लोग मत देते हैं और वो प्रत्याशी जीत कर आता है तो विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ेगा कि हम लोग जाति, धर्म, दलों के प्रतिबद्धता से, नेताओं के अंधभक्ति से ऊपर उठकर वोट करेंगे तो प्रत्याशी जीत सकता है। इस चुनाव में तो जंगल राज का नैरेटिव भी नहीं है, 10,000 वाला महिलाओं को देने का मुद्दा भी नहीं रहेगा। नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो चुनाव है ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, सरकार बनाने हटाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है कि जहां पर लोगों को तय करना है कि आप बिहार की अभी की व्यवस्था को स्वीकार करना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं। ये चुनाव इस बात का है कि उस पार्टी को आप वोट करना चाहते हैं जो इतना अहंकारी है, कह रहा है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो वोट देगा हमको जनता। आप उसके अहंकार को स्वीकार करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं? 6 महीने पहले उसी पार्टी को बहुमत मिला है। सबसे बढ़ के इस बात के लिए वोट है कि क्या
सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति के, चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति के नेतृत्व को मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की सबसे प्रबुद्ध जनता स्वीकार करती है या नहीं करती है? रेफरेंडम साबित करना चाहते हैं इस चुनाव को। हम साबित नहीं कर रहे हो, अपने आप रेफरेंडम है ही। मैं नहीं कर रहा हूँ। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, रेफरेंडम होगा कि नहीं होगा? वो पहली बार भाजपा का पहली बार इस राज्य में मुख्यमंत्री बना है और वो पॉपुलर मैंडेट से नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश जी बने थे, उनको हटाकर इनको बनाया गया है। मैं फिर स्वीकार कर रहा हूँ, लोकतंत्र में ये संभव है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उनके बनने के बाद अगर चुनाव हो रहा है, उसमें भाजपा हारती है और अपने सबसे मजबूत किले में हारती है, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके सीट को हार जाती है, तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर रेफरेंडम की तरह देखा जाएगा। अगर चुनाव हार गए तब? हम हार गए तो उससे क्या हुआ? तो हम ये मान लेंगे कि बिहार की जनता को सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार रहे हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि मामूली चुनाव नहीं है, बल्कि सम्राट चौधरी के नाम पर रेफरेंडम होगा। बिहार की जनता बताएगी कि सम्राट चौधरी बिहार की जनता को कितने पसंद है बतौर मुख्यमंत्री। इस वीडियो को खूब शेयर करिए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और ये बताना मत भूलिए कि सिटी पोस्ट की खबर आपको कैसी लगी।